शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर बदलते शहर की धड़कन। हेलो हल्द्वानी। हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है और इस रेडियो को आप 91.2 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं और इसे आप तक लेकर आता है उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय। इस रेडियो पर हम समुदाय समाज की जानकारी और जागरूकता से जुड़े हुए कार्यक्रम लेकर आते रहते हैं, तो साथ ही उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जुड़े हुए विद्यार्थियों के लिए भी हम कई तरह के कार्यक्रम इस रेडियो पर लेकर आते रहते हैं। वैसे दोस्तों, हर साल 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस यानी कि वर्ल्ड बैम्बू डे मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का जो उद्देश्य है वो है प्राकृतिक संसाधनों को बचाना और जंगलों को कटने से रोकना, और ख़ास तौर पर दुनिया भर में बांस के संरक्षण और इसके फायदों को लेकर जागरूकता पहुंचाना। और इस दिन को पहली बार औपचारिक रूप से 18 सितंबर 2009 को बैंकॉक में आयोजित किया गया था और इसके बाद से ये दिन पूरी दुनिया भर में हर साल मनाया जाता है। और इस दिन के बारे में विस्तृत जानकारी आपके लिए लेकर आ रही हैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग से डॉक्टर पूजा भट्ट। तो पेश है आपके लिए ये कार्यक्रम। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 एफएम के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर पूजा भट्ट, विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग से। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बताना चाहती हूं, आज 18 सितंबर के दिन हम वर्ल्ड बैम्बू डे सेलिब्रेट करते हैं। ये जो दिन है 2009 से मनाया जा रहा है। इसे 2009 में बैंकॉक में आयोजित 8th विश्व बांस कांग्रेस के आयोजन में ऑफिशियली इसे अनाउंस किया गया था कि 18 सितंबर का दिन तब से ही वर्ल्ड बैम्बू डे के रूप में मनाया जा रहा है। इस बैम्बू डे को मनाने का जो खास कारण यह है, लोगों में इसके प्रति जागरूकता फैलाना ही इसका एक मेन ऑब्जेक्टिव है। आज के दिन हम इस बैम्बू प्लांट को वैश्विक स्तर पे पहचान दिलाने का प्रयत्न करते हैं। वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन बांस की क्षमता के बारे में जागरूकता बढ़ाता है और साथ ही वो लोगों को इस विषय में जागरूक करना चाहता है कि जो बैम्बू है वो हमारा एक नेचुरल संसाधन है, यह एक प्राकृतिक संसाधन है। इसके यूज से हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं और सस्टेनेबिलिटी के गोल को भी अचीव कर सकते हैं। तो इसी के साथ वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ ऑब्जेक्टिव्स के साथ इस डे को मनाने का एक प्रावधान स्थापित किया। तब से ये दिन हर साल मनाया जाता है और अलग अलग थीम्स में ये डे मनाया जाता है, लेकिन जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है वो बस यही है ताकि जन जन तक बैम्बू के विषय में जागरूकता बढ़ाई जा सके और लोगों के इसके उपयोग एवं महत्व के विषय में और विस्तार पूर्वक बताया जा सके। देखिए, जैसा हम जानते हैं कि जो हमारा इंडियन सोसाइटी है वहां पे तो खासकर किसी भी व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक बांस का सांस्कृतिक एवं पारंपरिक दोनों रूप से बहुत ज्यादा महत्व है। इंडिया में तो कितनी ट्राइब्स और सब ट्राइब्स ऐसी हैं जो बैम्बू से इतने सारे हैंडीक्राफ्ट डेवलप करती हैं कि लोग उन ट्राइब्स को पर्टिकुलरली उन क्राफ्ट के नाम से ही पहचानती हैं। तो इंडिया में जो बैम्बू है उसका यूज काफी ज्यादा है। और अगर हम बात करें कि इंडिया की रैंक कौन सी है, तो जो सबसे ज्यादा उत्पादन है बैम्बू का वो चीन में होता है। उसके बाद भारत ही ऐसा देश है जहां पे 13.96 मिलियन हेक्टेयर पे बांस फैला हुआ है और यहाँ पे टोटल 136 वैरायटी इसकी पाई जाती हैं। ट्रेडिशनली तो जो बांस है उसका यूज सिंपल मचान बनाने के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज ग्रो कर रही हैं, हम डेवलपमेंट की राह में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे नए इनोवेशंस के साथ बांस के भी नए नए उत्पाद सामने आ रहे हैं। इसमें मुख्य है फर्नीचर या कितने सारे पेय पदार्थ और इंजीनियरिंग बांस प्रोडक्ट और एक्टिव बैम्बू चारकोल, इवन बांस के वस्त्र भी इसके द्वारा बनाए जाते हैं। इसके अलावा इसका प्रयोग जैविक कीटनाशक या फिर कवकनाशी के रूप में होने लगा है। इसके अलावा भी इससे बहुत सारे ऐसे बायोडिग्रेडेबल उत्पाद बनाए जा रहे हैं। जो आज हम मनाते हैं 18 सितंबर को बैम्बू डे, इस दिन के पीछे इसका मेन एम यह है कि इसे स्थायी संसाधन के रूप में इसकी क्षमता को हम बढ़ावा दे सकें। जैसे मैं आपको कुछ सेक्टर्स बताना चाहती हूँ जिनमें बैम्बू का यूज हो रहा है और उसमें वास्ट अपॉर्चुनिटीज है जहाँ पे और अच्छा इसका उपयोग हो सकता है। जैसे है पर्यावरण संरक्षण, आवास के तौर पर, आर्किटेक्चर में बैम्बू का बहुत अच्छा यूज हो सकता है, संगीत,
कला, इसमें भी बैम्बू के काफी उत्पाद बनाए जा सकते हैं। भोजन में भी आजकल बैम्बू का यूज हो रहा है। इसके अलावा मेडिसिन में भी ये बहुत यूजफुल है। और इसका एक और क्षेत्र है, वो है कपड़ा यानी टेक्सटाइल्स। तो आज हम बात करेंगे मेनली बैम्बू की टेक्सटाइल में क्या रोल है, इस पे हम आज मेन फोकस करेंगे। तो बैम्बू जो है टेक्सटाइल में बैम्बू फाइबर के नाम से जाना जाता है। बैम्बू का रेशा के नाम से इसे हम जानते हैं, जिसका उपयोग बहुत सारे वस्त्र से लेकर फर्नीचर से लेकर अन्य बहुत सारी चीजों में इसका उपयोग होता है। चलिए जानते हैं कि किस प्रकार ये बैम्बू फाइबर टेक्सटाइल में यूज हो रहा है। जो बांस का जो कपड़ा होता है वो बांस के रेशों से बना ही होता है। जैसे सूत का कपड़ा होता है, इसी प्रकार से ये बांस का कपड़ा भी होता है। और हाल के वर्षों में विभिन्न टेक्निकों का विकास हो गया है, जिसके थ्रू हम बांस का एक बहुत अच्छा कपड़ा बनाया जाता है और फैशन की दुनिया में भी उस कपड़े को लाया जा रहा है। और हम बात करें अगर इसकी रासायनिक संरचना की, तो बांस एक लिग्नोसेलुलोजिक बास्ट फाइबर होता है। जो इसकी जो केमिकल इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो जूट या फिर सन जैसे ही बास्ट फाइबर के समान होता है। बास्ट फाइबर मतलब सारे वो फाइबर जो किसी पेड़ के हमें तने से मिलते हैं। यदि हम इसमें बात करें, सेलुलोज इसमें 70 से 74% तक होता है। हेमी सेलुलोज की मात्रा 12 से 14%। लिग्निन का जो इसमें अमाउंट है वो 10 से 12% होता है। और प्रोटीन, पेक्टिन, मोम इसमें 2 से 3% तक पाए जाते हैं। ये तो हो गया इसका केमिकल स्ट्रक्चर। अब हम बात करते हैं कि ये क्यों यूजफुल है बैम्बू फाइबर टेक्सटाइल्स में। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बैम्बू जो है वो एक प्राकृतिक संसाधन है, तो इसलिए इसे हम ग्रीन फाइबर कहते हैं। उसे पर्यावरण के अनुकूल माना जाता है, क्योंकि बांस क्या है, इसे रीजनरेटेड फाइबर है ये। तो इसमें पूरी तरह से सेलुलोजिक है, तो ये बायोडिग्रेडेबल होता है और किसी प्रकार का वेस्ट जनरेट नहीं होता है इससे। इसलिए हम ऐसा भी कह सकते हैं ये किसी भी प्रकार का प्रदूषण किए बिना ही विघटित हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बांस फाइबर है वो प्रकृति से ही आता है और लास्ट में इसी में ही लौट जाता है वापस से। और इसलिए जो आजकल ग्रीन फाइबर के रूप में जो बैम्बू फाइबर है काफी प्रचलित है। और दूसरा इसका फायदा ये है कि इसे किसी भी बिना कीटनाशक के प्रयोग द्वारा उगाया जा सकता है। तो इस प्रकार ये हमारे पर्यावरण को भी प्रदूषित नहीं कर रहा है और ना ही हमारी मृदा को ये दूषित करता है। इसके अलावा जैसे तेजी से बढ़ती दर और कम पानी की खपत के साथ मिलकर इसे वस्त्रों के लिए एक स्थायी कच्चा माल बनाता है ये। अगर हम इसकी अगली लाभ की बात करें तो ये फाइबर बहुत ही ब्रीदेबल होता है। जब आप इससे बना हुआ कपड़ा पहनते हैं तो एक कंफर्ट की फीलिंग रहती है वियरर को, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसका जो क्रॉस सेक्शन में इसके बहुत माइन्यूट से छिद्र पाए जाते हैं, तो इसलिए इसमें नमी का अवशोषण अच्छा होता है और वेंटिलेशन काफी अच्छा होता है। तो इसलिए गर्मियों के दिनों में जो बांस द्वारा निर्मित कपड़े होते हैं वो काफी प्रचलन में आते हैं। तो इसलिए ये एक कॉटन का एक सब्स्टिट्यूट भी बन सकता है। यदि आप कोई भी बांस से बना हुआ परिधान पहनते हैं तो सौंदर्य की दृष्टि से भी ये अच्छा है और दूसरा ये आपको गर्मियों के दिनों में शीतलता प्रदान करेगा। तो इसलिए ये एक अच्छी चॉइस हो सकती है गर्मियों के दिनों में पहनने के लिए। अब हम जानते हैं कि ये एक जीवाणुरोधी भी इसमें गुण होते हैं। ये गुण क्यों होता है? इसमें पाया जाता है एक बैम्बुकुन नामक एक जीवाणुरोधी एजेंट पाया जाता है। तो इस एजेंट की वजह से जीवाणुरोधी गुण उसमें पाए जाते हैं। तो इसलिए जो भी कपड़ा बैम्बू फाइबर के यूज से बना होगा तो वो ऑटोमेटिकली एंटीबैक्टीरियल उसमें जो प्रॉपर्टीज होंगी वो अच्छी होंगी। तो इसलिए ये एक अच्छा कपड़ा माना जाता है, क्योंकि इसमें नेचुरल रूप से ही इसमें जीवाणुरोधी गुण पाए जाते हैं। अन्यथा क्या होता है कि हमें फैब्रिक्स को अलग से एंटीबैक्टीरियल फिनिशिंग प्रोवाइड करनी पड़ती है, जो कि कई बार केमिकल भी होती है। तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि इसमें ऑलरेडी प्राकृतिक रूप से एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है, तो ये उन सभी पदार्थों के लिए एक सब्स्टिट्यूट का काम कर सकता है, जहां पर किसी भी कपड़े को केमिकल रूप से फिनिश दी जाती है एंटीबैक्टीरियल बनाने के लिए। इसकी जो अगली प्रॉपर्टी है वो है यूवी संरक्षण की संपत्ति। इसका अर्थ ये है कि ये यूवी प्रोटेक्टिव होता है। ये हमारी त्वचा को जो सूर्य की जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें होती हैं उनसे ही त्वचा की रक्षा करता है। तो इसलिए कितनी बार इसका जो प्रयोग है वो गर्भवती महिलाओं या बच्चों की पोशाकें बनाने में इस्तेमाल इसे हम कर सकते हैं। और जो ये इसकी जो यूवी संरक्षण संपत्ति है ये भी इसमें नेचुरल ही पाई जाती है। अगली जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि बैम्बू फाइबर से बना हुआ कपड़ा थर्मली रेगुलेटिंग होता है।
इसका मतलब ये है कि ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि सर्दियों में आपको गर्मी और गर्मियों में आपको ठंडक का एहसास रहता है। तो ये थर्मो रेगुलेशन की इसमें प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो इसलिए जो बांस के कपड़ों में जो ये गुण होते हैं, तो इसे गर्मियों एवं सर्दियों दोनों के लिए आदर्श बनाते हैं। अगला है, ये नमी को अवशोषित करता है। मैंने आपको बताया था कि इसके क्रॉस सेक्शन में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिससे इसमें नमी का अवशोषण अच्छा होता है। तो ये मानव के पसीने को जल्दी से अवशोषित करता है और वाष्पित करता है। तो इससे एक नमी की फीलिंग पहनने वाले व्यक्ति को आती है। तो और हम ऐसा भी कह सकते हैं, जो बांस का जो फाइबर होता है, इसमें कपास की तुलना में 4 गुना अधिक ये शोषक होता है। चलिए अब हम जानते हैं कि बांस से बने हुए धागे और कपड़े का उपयोग कहाँ कहाँ हो सकता है। हाल के वर्षों में बहुत सारी जो टेक्निक्स हैं वो डेवलप हो गई हैं, जो बांस को कपड़े में या फिर धागे के रूप में बहुत सारे रूपों में प्रोसेसिंग इसकी हो रही है। तो जिससे इसका फील्ड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप बेम्बू की टी शर्ट, पैंट, अंडरगारमेंट, सॉक्स, तौलिए, बेडशीट, कुछ भी आप एक विस्तृत श्रृंखला आप देख सकते हैं जहां बेम्बू फाइबर का इस्तेमाल किया गया हो। इवन यहाँ तक कि कम्बल, गद्दे और बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में भी बेम्बू का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका मेडिकल में भी यूज होता है, या फिर हम कहें जो स्वच्छता सामग्री है, जैसे पट्टी, मास्क, सर्जिकल कपड़े, ये सब भी इसके द्वारा बनाए जाते हैं। और इसके अलावा सैनिटरी टॉवल, गॉज मास्क और फूड पैकिंग जैसी जो चीजें हैं, उसमें भी हम बेम्बू से बने हुए कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है, इसकी वजह से भी इसे सैनिटरी नैपकिन और मास्क के रूप में भी इसे अपनाया जा रहा है। और इसके अलावा क्योंकि ये यूवी प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी इसमें होती है, तो इसके लिए इससे यूवी प्रोटेक्टेड मास्क, स्कार्फ, कवर, हैट्स इत्यादि भी बनते हैं, जो आप जब धूप में जाते टाइम इन सब चीजों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। यदि हम घरेलू उपयोग की बात करें, तो किसी भी प्रकार के कवर, वॉलपेपर, सोफा या स्लीप ओवर में भी बेम्बू फाइबर से बने हुए कपड़े का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि उत्तराखंड में बांस फाइबर का प्रयोग किस प्रकार हो रहा है। उत्तराखंड में एक बोर्ड है UBFDB, इसका फुल फॉर्म है उत्तराखंड बांस और फाइबर विकास बोर्ड। ये राज्य का एक नोडल एजेंसी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर बेम्बू से बने हुए प्रोडक्ट्स के विकास में हेल्प करता है और बहुत सारी जो ऐसी परियोजनाएं हैं उनका संचालन करता है, जिससे बांस और जो कितने भी नेचुरल फाइबर्स हैं उनके जो क्षेत्र है उसको बढ़ावा देने में मदद होती हो। और जो इसके उद्देश्य हैं वो ये हैं, जैसे आप समुदाय आधारित वृक्षारोपण और उत्पादन मॉडल के तहत प्राकृतिक वन और खेती दोनों में ही बांस और जो बांस से रिलेटेड जो उपयोगी रेशे हैं उसका विकास किया जाता है और उनके प्रबंधन को भी बढ़ावा दिया जाता है। इसके अलावा ये जो बोर्ड है घरेलू और निर्यात बाजार में बढ़ते हुए व्यापार की दृष्टि से नवीन डिजाइनों की खोज करता है और कितनी सारी निरीक्षण पद्धतियां हैं उनके बारे में रिसर्च करता है और बहुत सारी जो प्रोसेसिंग टेक्निक्स हैं उन पे भी रिसर्च करता है, और ताकि नए नए प्रोडक्ट्स बनाए जा सके और बेम्बू को हम इंटरनेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट कर सकें। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि बेम्बू का हाउसिंग में भी इम्पोर्टेंट रोल है, तो वहां पे भी ये जो बोर्ड है प्रयत्न कर रहा है। कितनी बार जो भूकंप रोधी स्ट्रक्चर हैं उन्हें बनाने में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है, और उसके लिए जो उत्तराखंड बांस और फाइबर विकास बोर्ड है वो अपना पूरा सहयोग प्रदान कर रहा है। इसके अलावा समुदाय आधारित छोटे और कुटीर उद्योग हैं उनको भी सपोर्ट करता है बेम्बू बोर्ड। उनको ये मिनिमम फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है ताकि कोई भी व्यक्ति जो इस क्षेत्र में कुछ नया करना चाहता हो वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की दृष्टि से वहां पे भी ये उनको फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। और इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया कि जो बांस की कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा है, तो जो ये बेम्बू बोर्ड है ये अन्य एजेंसियों के साथ मिलके भी बेम्बू में रिसर्च और डेवलपमेंट का कार्य निरंतर ही कर रहा है। इसके अलावा ये विभिन्न बांस की वैरायटी और जो बांस का उत्पादन किफायती रूप में किस प्रकार किया जाए उस पे भी जोर दे रहा है, और इसके अलावा जो बांस की जो प्रोसेसिंग टेक्निक्स है उस पे भी बहुत ज्यादा काम ये कर रहा है। इसके अलावा बेम्बू बोर्ड द्वारा जो निचले लेवल पे जितने भी कारीगर हैं और जो किसानों के समूह हैं उनको भी ये सशक्त कर रहा है और उनको भी ट्रेनिंग दी जा रही है कि किस प्रकार से हम बांस फाइबर रिलेटेड प्रोडक्ट को बढ़ावा दे सकें। तो अंत में आपसे यही कहना चाहूंगी
कि हमें बांस की जो प्रॉपर्टीज हैं इनको समझना है और अपने डेली लाइफ में जितना भी संभव हो सके यूज करने का प्रयत्न करना है। मैंने बताया क्योंकि यह एक ग्रीन फाइबर है और इसका यूज करके हम अपने नेचुरल रिसोर्स का भी बचत कर सकते हैं और आने वाले टाइम में भी अगर हम इसको सस्टेनेबिलिटी को हम अचीव करेंगे और आने वाले टाइम में भी है कि इसका जो बेम्बू फाइबर है इसका जो भविष्य है वो उज्जवल होगा। और इसी के साथ मैं अपनी इस बात को यहीं पे समाप्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि सभी श्रोताओं को आज का ये मेरा व्याख्यान उपयोगी लगा होगा। धन्यवाद।